My dear student, today we are going to discuss one new chapter, some applications of the trigonometry. देखो हम लोगों ने trigonometry के जो क्वेश्चंस थे, पिछली एक्सरसाइजेस थी, बहुत अच्छे से किया पिछला चैप्टर। और इस चैप्टर में हम उसका यूज़ करेंगे, trigonometry का यूज़ क्या है। तो एप्लीकेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, या हम कह सकते हैं कि trigonometry का यूज़ क्या है स्टार्टिंग में हम लोग जो देखने जा रहे हैं। तो देखो, अगर किसी भी बिल्डिंग की आपको हाइट पता करना है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मेजरमेंट, कितना हाई बिल्डिंग का आप कैसे हाइट पता कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, है ना। किसी बिल्डिंग के ऊपर से किसी भी दूसरे किसी पॉइंट की डिस्टेंस पता करना है तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक समझते हैं कि अगर हम लोग नीचे से किसी की ऑब्जर्वेशन करते हैं, सपोज देन कोई भी इस तरह से बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर जब आप इस बिल्डिंग के टॉप को आप मेजरमेंट करते हैं तो एक एंगल बनता है, ठीक। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर जब खड़े होके इस P पॉइंट, A पॉइंट को देखते हैं, मान लीजिए A पॉइंट C से जब आप A पॉइंट को देखेंगे तो आपके जो डिग्री बनेगा, जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे। उसके लिए आपको पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप एंगल को हमेशा मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चीज समझ में आया। तो आप कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में एक ये फार्मूला एक नया है जहां हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हिंदी में इसको उन्नयन कोण कहते हैं और इसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन, नमन माने होता है झुका हुआ, जो झुका हुआ नीचे की तरफ जो देखा जाएगा। ऊपर खड़े होकर आप जब नीचे की तरफ देखेंगे, डाउनवर्ड में देखेंगे, तो आप बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जब अपवर्ड देखेंगे, एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखें, उन्नयन यानी ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, और अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई डेरिवेशन भी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज का है, तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और पढ़ के उसके फिगर को बनाना होगा। अगर आप फिगर सही बना लेंगे तो इसका मतलब है 50% हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिगर मेन है इसका। अगर फिगर नहीं बना पाएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। देखो, एक इस तरह से पोल है और ये ग्राउंड पर इस तरह फिक्स कर दिया गया, इसका टॉप है, ठीक। तो एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है ना। वर्टिकल पोल जो ग्राउंड है उसका वर्टिकल टॉप पर, टॉप से और एक ग्राउंड पर उसको कस के यहाँ पर टाइट कर दिया गया। बात आ गई समझ में। ये टॉप और एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है बी और ये आपकी एक रोप, इसको कस के टाइट कर दिया गया क्या। और वर्टिकली का मतलब हो गया ये जो एंगल होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री होगा। ये पोल है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको हाइट ऑफ द पोल बेटा बतानी है कि ये कितनी होगी। मैंने कहा h होगी और ये 20 मीटर ऑलरेडी आपको गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री एंड एंगल मेड बाय द रोप ऑन द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो एंगल बनना है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको मालूम है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू
h मीटर, ठीक, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू h मीटर, और ए बी यहाँ पर, और उसके बाद आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या क्या गिवन है आप लिख लेंगे, और ए बी इक्वल टू है 20 मीटर, एंड ए सी हमने लेट कर रखा है, ये हो गया h मीटर, ठीक। अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि जो एंगल दिया गया, एंगल बी आल्सो बी गिवन, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये देखो कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो आप देखेंगे साइन में आता है, ठीक, यानी कि हम बोलें तो साइन बी इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी होगा, ठीक, और साइन बी यानी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन 30, और ए सी की वैल्यू कितनी है देखो, ए सी दैट इज एच अपॉन ए बी 20 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन 30 वैल्यू इज 1/2, सो एच अपॉन 20, सो व्हाट इज एच इक्वल टू 20/2, सो एच इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, और प्रॉपर आपको आंसर एच इक्वल टू लिख के नहीं छोड़ना है, एक्स इक्वल टू लिख के नहीं छोड़ना, आपको आंसर लिखना है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, अंडरस्टूड। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर ये 1 था, है ना, तो यही आपसे पूछ रहा था। अब एक चीज समझो जरा कि हर एक क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया जाएगा, अभी इसमें जैसे फिगर नहीं दिया गया, फिर इसमें इसमें फिगर दिया गया, सॉरी, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी आपको फिगर गिवन था, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिना अपनी तरफ से फिगर, अच्छी बात है। तो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिगर बनाना है, बस हमने क्या इसमें फिगर मंत्र है, यहाँ पर इसका जो मैं बी लिया है वो यहाँ पर सी है, बस यही अंतर है। सो ऐसे हो गया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। थोड़ा इमेजिन करो, है ना, इमेजिनेशन करोगे तो फिगर बहुत अच्छा बनेगा, और जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है उसकी का हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है ना। देखो कैसे, इमेजिन करो एक ट्री है, कुछ इस तरीके से बना लीजिए आप ए बी, और स्टॉर्म में ये ब्रोकन होता है, ब्रोकन होके मतलब इस तरीके से कुछ गिरेगा आगे ग्राउंड पर, और गिरने के बाद ये जो ए है ना टॉप, वो कहाँ टच करेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो ये मैंने नेम दे दिया इसको डी, और ये है सी, ये चीज समझ में आ गई। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, नाउ जस्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस ग्राउंड, इट मीन दैट इज 8 मीटर इज गिवन, ये जो मेजरमेंट है वो 8 मीटर गिवन है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितना होगा ये पूछा गया। सो देखिए, ट्री के अगर हाइट की बात करें तो मैंने लेट किया ये कैपिटल लेटर H, ठीक, और अगर मैं बोलूं कि ये स्मॉल लेटर H है BC, तो ये कितना आएगा, है ना। इसको भी अगर आप कुछ लेट कर ले, मान लीजिए इसको X लेट कर लेते हैं, तो यहाँ आपने नोटिस क्या किया कि H जो होगा ना, ये X जो पार्ट है वो हमारा AC ही पार्ट तो है, यानी X ही तो पार्ट है ये, तो ये जो H है बेटा वो X प्लस H के इक्वल ही तो होगा, जो H होगा वो X प्लस H के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने लेट किया, पहले जो भी हमने इसमें लिखा वो हमने यहाँ लिखना होगा कि लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू H मीटर, ठीक, एंड इन ट्रायंगल DBC क्या क्या आया कि BC इक्वल टू H, और ये सब हमने लेट किया हुआ, लेट BC इक्वल टू H, DC इक्वल टू X मीटर, एंड
dB equal to 8 meter, that is a given in your question, and angle B equal to 90 डिग्री। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले आपको कलेक्ट करना होगा, ठीक। अब देखो यहाँ मुझे 30 डिग्री मालूम है ना, इसको भी लिख लेंगे, एंगल D आल्सो भी 30 डिग्री। सारी इंफॉर्मेशन आप इस तरह कलेक्ट कर लो। अब इसके बाद करो तो देखो 30 डिग्री मालूम है, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चाहिए जिसमें मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन हो। ये मुझे दो रिलेशन चाहिए, वही मुझे एक्स और एच तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हमने लगाया कि tan 30 क्या होगा, तो क्योंकि tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो h है परपेंडिकुलर और बेस है बेटा इसका 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 h/8। सो व्हाट इज h, देन 8/√3, ऐसे h मालूम हो गया, ठीक। और अब देखिए अगर हम लोग cos लगा दें cos 30, तो देखो क्या आएगा, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 8/x, और cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/x, देन व्हाट इज x 16/√3। ये चीज समझ में आ गया। चलिए तो देखो मुझे h भी मालूम हो गया, x भी मालूम हो गया, अब मुझे क्या निकालना है h। तो हमने बताया था h कितना है, h प्लस x, इट मीन्स 8/√3 प्लस 16/√3। ये चीज समझ में आ गया। अब जरा इन दोनों को प्लस कर लो तो भैया कितना आएगा, 24/√3 आएगा, और इसको रेशलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, ये √3 3 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, यानी 8√3 मीटर, ठीक। तो देयरफॉर आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री की ऊंचाई कितनी थी, 8√3 मीटर। और आंसर में कभी कभी क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया 8√3 मीटर, कभी कभी आप √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो किसी आंसर में ऐसा होगा कि √3 की वैल्यू रखी होगी, तो वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 8√3 मीटर लिखते हो, दैट इज आल्सो बी करेक्ट। ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 meter. समझना क्वेश्चन को, दो तरीके के उसने बनाए। एक की हाइट उसने बताया कि टॉप, एक की हाइट कितना है, टॉप की 1.5 मीटर, ठीक। एंड ये तो है आपके बिलो एज ऑफ 5 years, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, दैट इज ए एंगल 30 डिग्री है। इस तरह का स्लाइड बना। वेयर द एल्डर चिल्ड्रन वांट टू हैव द स्टेप स्लाइड टू द हाइट 3 मीटर, और जो एल्डर चिल्ड्रन है यानी बड़े बच्चों के लिए कुछ इस तरह से स्लाइड बना दी उसने, है ना, तो 3 मीटर, जिसकी हाइट कितना है 3 मीटर, एंड एंगल 60 डिग्री, और एंगल इसका हो गया 60 डिग्री। यहां तक आया समझ में, ठीक। सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच प्लेस। तो कह रहा है लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ABC अगर ये है तो ये कितना होगा। हमने लेट किया ये x है, और इस ट्रायंगल का नाम दिया PQR, और ये y है, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है, और ये एंगल 90 हो गया। तो दोनों ट्रायंगल में, यानी आप ये मान के चलो इसमें 2 क्वेश्चन है केवल, है ना। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में हमने लेट किया कि AC इक्वल टू क्या है, x मीटर, दैट इज से लेट किया हुआ है, ध्यान रखना है। और एंगल C इज गिवन 30 मीटर गिवन है, AB दैट इज गिवन 1.5 मीटर। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं sin 30, एंगल C 30 डिग्री। तो sin C इक्वल टू AB अपॉन AC, इट मीन्स दैट इज ए 30 डिग्री,
और ए बी कितना है बेटा 1.5। ए सी को हमने एक्स लेट कर रखा है, और लेट करो या ना करो ए सी लिखा रहेगा तब भी आपका सही है। ए सी लेट ए सी बना रहेगा, ए सी लिख देंगे, ए सी की मेजरमेंट आ जाएगी। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 1.5 अपॉन एक्स। सो व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर। यानी कि जो पहली वाली स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ फर्स्ट है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज 3 मीटर। एक आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर के लिए सेम प्रोसेस, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q 90 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री था, है ना। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब बाकी आप लिख लेंगे जो फॉर्मेलिटी है इसकी। सो नाउ हियर साइन 60 इक्वल टू 3 अपॉन y, समझ गए ना। साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन y, देन व्हाट इज ए y 6 अपॉन √3, और इसको आप कर देंगे रेशनलाइज। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, और 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2√3, और आप इसमें चाहें तो वैल्यू रख दें 2 × 1.732, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 3, इतना मीटर। या अप्रॉक्स में लें तो लिख देंगे लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड इक्वल टू 3.5 मीटर। ये अप्रॉक्स में आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। ऐसे ये भी आंसर आपका सही है, अगर यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं इसको। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा आप समझो फिगर में, ये कोई टावर हो गया, टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे इसका जो टॉप का जो एलिवेशन है वो आपको गिवन है, कितना है 30 डिग्री। 30 मीटर फ्रॉम द टावर elevation is a 30 degree, understood. So now we let A, B, C and height of the tower we let H. Clear? यही तो पूछ रहा है, find the height of the tower. So now let height of the tower H meter. So in triangle ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होना है, ये ध्यान रखना। और यहाँ आप रिलेशन देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका मतलब tan 30 इक्वल टू H अपॉन 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3 H अपॉन 30। सो व्हाट इज H 30 अपॉन √3, रेशनलाइज कर देना है इसको बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 30 √3 अपॉन 3, इट मीन्स H इक्वल टू क्या आ गया 10√3 मीटर। देखिए आंसर दोनों में मैंने बोला ना, आंसर 30 मीटर 10√3 मीटर, दैट इज आल्सो बी करेक्ट। और आगे आप ले जाना चाहें तो वैल्यू रख सकते हो √3 की 1.732, तो आ जाएगा 17.32 मीटर। ये भी आंसर है, ये अप्रॉक्स में है ना। So therefore height of the tower is 17.32 meter. Understood? समझ में आ गया? Okay. Now come to next question. Come to question number 5. देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. कोई भी एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरली टाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी स्ट्रिंग यानी डोरी है उसको ग्राउंड पर कहीं पर अटैच कर दिया गया इस तरह से,
ठीक, ये चीज समझ में आ गया। एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, दैट एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वी लेट दैट इज एक्स ए बी सी एंड दैट इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें किसका रिलेशन है, साइन का। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स एक्स। समझ में आ रहा ना। सो दैट इज √3/2 60 अपॉन एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। ये चीज समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, तो बेटा ये आ जाएगा 3 और 3 से कैंसिल कर देगा, आएगा 20 इंटू 2 √3। सो देयरफॉर 40√3 मीटर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ने यही पूछा, और √3 की वैल्यू आप चाहें तो रख लें। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। और √3 की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन में रख में दिखाई आपको, √3 की वैल्यू 1.73 रखिए, 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंड कर रहा है, और यहाँ से वो जो एंगल टॉप का देख रहा है, एलिवेशन जो बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। ये क्या है, 30 डिग्री एंगल है। और थोड़ा सा चलता है किधर, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की साइड थोड़ा सा वॉक करेगा, और फिर वो देखेगा एंगल क्या बना। सो दैट इज 60 डिग्री। ठीक, ये फिगर समझ में आ गया आपको। तो हाउ मच ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करेगा। मैंने क्या कि ये x वॉक करेगा, जिसका मतलब ये भी x होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है तो ये भी क्या होगी y, क्योंकि सभी क्या है 90 एंगल क्या है, ये भी 90, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पैरेलल भी होगी। तो नेमिंग कर दीजिए इसका A B C D, ये E है F एंड G। तो देखो जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है BEG और एक है BCG। तो मुझे BG की जरूरत पड़ेगी, BG हाउ मच, तो आप लिखेंगे AB माइनस AG। और ये 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होगा, यहाँ भी 1.5 हो जाएगा। सो 30 माइनस 1.5, सो दैट इज 28.5 मीटर, दैट इज BG। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल AEG में tan 60 इक्वल टू BG अपॉन y, और BG की वैल्यू कितना है 28.5, और tan 60 की वैल्यू है √3/2, और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो y, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, और इसको बेटा रेशलाइज कर दो तो ये 3 बन जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा और √3 मीटर। तो ऐसे ये y की बेटा वैल्यू आ गई। मुझे क्या चाहिए x, और x किस ट्रायंगल में वर्क कर रहा है, ACG में। तो यहाँ क्या आएगा tan 30 इक्वल टू BG, यहाँ भी क्या आएगा BG कितना है 28.5 अपॉन x प्लस y, ये सब होता है भाई। टोटल कितना हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कितनी है x प्लस y है। तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक, और ये है 28.5 अपॉन x प्लस y, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली 9.5√3। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो x प्लस 9.5√3
इक्वल टू 28.5 रूट 3। सो x इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, और इनको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 और 19 रूट 3 मीटर। ठीक, सो दैट इज द डिस्टेंस, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो हाउ मच डिस्टेंस ही मूव, सो 19 रूट 3 मीटर डिस्टेंस ही कवर्ड टूवर्ड्स द building. Okay, so now you understood. So now come to next question. Come to 7th number question. देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। समझो जरा, फिर से मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, समझना जरा, of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक टावर को फिक्स किया गया कुछ ऐसे। ये टावर लगा हुआ है, ए बी इज ए वन टावर एंड बी सी इज ए वन बिल्डिंग, और ग्राउंड पर आप यहाँ कहीं खड़े होते हैं और यहाँ से इसके टावर के बेस को देखते हैं और इसके टॉप को देखते हैं। बात आ गई समझ में? सिंपल सा है, बीसी क्या एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ये ए बी एक टावर लगा हुआ है। आप ग्राउंड पर डी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, डी पॉइंट से आप एक बार उसके बेस को देखते हैं और एक बार उसके टॉप को देखते हैं। ठीक, सो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर हाई है, फिगर में ही सब कुछ है, समझना। और कह रहा है कि 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो बॉटम को देखेगा तो 45 और जब टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ तक आया समझ में? और पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इट मीन्स यू फाइंड आउट ए बी, ये आपको निकालना है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो कि एच हम लोग कैसे निकालें, बेस तो मालूम नहीं हमको, है ना, जो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। तो सबसे पहले देखो इसको हमने लेट किया एक्स। अब देखो बहुत अच्छे से कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल BCD की बात करेंगे। ट्रायंगल BCD, tan 45 BCD में क्या है, tan 45 इक्वल टू क्या आएगा 20/x, 45 की वैल्यू 1 है। सो व्हाट इज x, देन इसे 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई। चलिए अब इन ट्रायंगल ADC में देखो, इन ट्रायंगल ADC, सो ADC में लगेगा tan 60। अब देखो ADC की बात कर रहे हैं, देखो ADC एंगल तो 90 है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई h प्लस 20, है ना, टोटल हाइट h प्लस 20 अपॉन x, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 20। नाउ so tan 60 that is root 3 equal to h plus 20 upon 20, cross multiplication, so h plus 20 equal to 20 root 3, so h equal to 20 root 3 minus 20, so h equal to 20 taken common, then root 3 minus 1 मीटर। तो एक तो ये आपका आंसर आ गया कि भाई हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। आप ये आंसर भी दे सकते हो और रूट 3 की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। दोनों ही आंसर में कोई भी आप आंसर दो आपका सही होगा। समझ में आया? सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड एट द टॉप ऑफ द पेडस्टल। जैसे बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा था, ऐसे जब स्टैचू बनाया जाता है तो उसके लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर स्टैचू हम लोग लगाते हैं। तो स्टैचू किस पर खड़ा है, एक पेडस्टल पे, और स्टैचू का पेडस्टल मान लो ये ए बी एक पेडस्टल है और इस पर स्टैचू लगा हुआ ही है, और स्टैचू मान लेते हैं इसको सी, तो ए सी दैट इज द स्टैचू, दैट इज 1.6 मीटर टॉल, ये 1.6 मीटर है। On the top, from the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है D
और जहाँ से इस पेडल स्टेज का ये इसका स्टैचू का टॉप जो देखा गया वो आया 60 डिग्री एंगल बनाया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडल स्टल 45 डिग्री। और इस पेडल स्टल का जब टॉप देखा गया तो एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडल स्टल, आपको पेडल स्टल की हाइट बतानी है। इसका मतलब h निकालना है, ए बी निकालना है आपको। ये है ना हाइट, जिसे अभी हमने टावर की निकाला तो ऊपर वाला h लेट किया, बिल्डिंग की हाइट दी गई थी 20 मीटर, इसमें ये कंडीशन है। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। और ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका h प्लस 1.6 मीटर। ठीक, अब देखो तो इन ट्रायंगल ABD tan 45 इक्वल टू h अपॉन x। tan 45 ये देखो ना, tan 45 h अपॉन x और tan 45 की वैल्यू 1। तो यहां से आपने निकाला कि x इक्वल टू h। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड, इन ट्रायंगल DBC में tan 60 इक्वल टू, tan 60 क्या होगा h प्लस 1.6 अपॉन x। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, tan 60 की वैल्यू √3 और h की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा x की जगह बेटा h लिख दूंगा। ठीक, x की जगह h फ्रॉम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h √3 इक्वल टू h प्लस 1.6। h को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, कॉमन लेंगे 1.6 आएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, कुछ ऐसे। इसको रेशलाइज कर दो तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और होल अपॉन में क्या आएगा, ये एक बार प्लस माइनस हो रहा है तो कुछ इस तरह से आएगा इसका, और √3 का स्क्वायर 3। सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज ए 2, और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। सो दैट इज द हाइट ऑफ द पेडल स्टल। देयरफॉर हाइट ऑफ पैडल स्टल, ठीक है ना, इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, पैडल स्टल की है ना, ई है यहाँ पर, बाकी सही है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। देखो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कैसे कि यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर 1 कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर एक टावर है और एक बिल्डिंग है, अब देखो मुझे नहीं मालूम कि कौन ऊंचा है, कैसे हम लोग पता करें कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। पहले तो समझो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से देख रहा है तो इसके टॉप को तो 30 डिग्री आ रहा। मैं एक रफ फिगर बना के समझा रहा हूं आपको, 30 डिग्री दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग है और ये इसके टावर को देखेगा टॉप को, तो ये एंगल 60 कैसे हो सकता है? ये एंगल तो 60 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कंक्लूजन ही निकला कि कौन बड़ा है इसमें, कौन बड़ा हुआ, बिल्डिंग है टावर। तो टावर जब है ना, इससे हम लोगों को पता चला कि भैया टावर बड़ा है, बिल्डिंग नहीं बड़ी है। तो ये चीज हमें कैसे मालूम होगी, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया
कि इस तरह से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये है क्या, टावर, और ये होगी आपकी बिल्डिंग। ठीक, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखो फिर से। द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दैट इज ए 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री है। और जब हम यहाँ बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो अमूमन भाई मुझे गर्दन तो ज्यादा उठानी पड़ेगी और तभी एंगल बनेगा 60 डिग्री। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, बहुत सारी इस तरह मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन करने में। और कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये कितना है, ये 50 मीटर हाई है। सो देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो भैया बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है। तो हमने लेट कर लिया, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है, AB बिल्डिंग है और CD एक टावर है, इसको हमने x लेट कर लिया। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करें अगर BCD की, तो देखो इन ट्रायंगल BCD 1060, BCD में तो 1060 आएगा ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज a √3 and 50 upon x. So what is x? 50 upon √3 मीटर। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। बाद में हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में, तो ये कितना आएगा 1030 इक्वल टू h अपॉन x, 1030 h अपॉन x। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, x की वैल्यू क्या 50 अपॉन √3 है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा ऐसे। अंडरस्टूड? सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू √3 कितना हुआ 3h इक्वल टू 50, देन व्हाट इज h 50 अपॉन 3। तो कह सकते हैं ना अपन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। अंडरस्टूड? या 16 होल 2/3 मीटर। ऐसे आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10।